कहानी काली वादी की चांदनी रात। कहते हैं कि पूरे चांद की रात में चांद की रोशनी पूरी दुनिया को मुनव्वर कर देती है। हर कोना चांदी जैसी चमक से नहा जाता है और अंधेरे का नामो निशान तक नहीं रहता। लेकिन इस रात काली वादी में कुछ अलग ही था। आसमान में पूरा गोल चांद तो था, लेकिन उसकी रोशनी गुम सी हो गई थी। पूरी वादी पर गहरा और खौफनाक अंधेरा छाया हुआ था, जैसे रोशनी को किसी पोशीदा ताकत ने निगल लिया हो। हवा भी अजीब तरह से खामोशी में डूबी हुई थी। अरसलान ने तमाम गांव वालों से कहा, तुमने सबको खबरदार कर दिया है ना? याद रखना, आज रात गांव का कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं भटकेगा। शहरियार बोला, जी चचा, हमने सबको खबरदार कर दिया है। कोई भी आज गलती से भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। आप फिक्र न करें। वो चुड़ैल गांव में आएगी, लेकिन किसी को ले नहीं जा सकेगी। चचा बोले, अरे शहरियार, शायद तुम्हें पता नहीं, वो चुड़ैल लोगों को रात के अंधेरे में अपने फरेब में फंसाती है, और जब तक तुम्हें उसके फरेब का पता चलता है, बहुत देर हो चुकी होती है। अरसलान बोला, ठीक है चचा, हम गांव वालों को अच्छी तरह खबरदार कर देंगे। चचा ने कहा, और सुनो, ये सब रात 9 बजे से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि 9 बजे के बाद उस चुड़ैल की आहट गांव में आने लगती है और गांव में सब घरों के आगे दिए जलते रहने चाहिए। अरसलान बोला, अब फिक्र न करें, पंडित जी ने गांव के चारों तरफ एक लकीर खींच दी है, जिससे चुड़ैल गांव में नहीं घुस सकेगी। चचा ने कहा, अरे शहरियार, वो चुड़ैल ऐसे ही किसी गांव का पीछा नहीं छोड़ती। कहते हैं अगर चुड़ैल की नज़र किसी गांव पर पड़ जाए तो वो आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ती। मुझे पूरा यकीन है वो आज ज़रूर आएगी। अरसलान और शहरियार गांव की तरफ निकल जाते हैं। रात की खामोशी और गहरी हो गई। चचा के चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। गांव के एक पुराने घर में आर्यान और विशाल अपनी मां के साथ बैठे थे। लालटेन की लौ कांप रही थी, जैसे उसे भी किसी अनजान मौजूदगी का एहसास हो रहा हो। आर्यान, सारे दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लो, आज की रात हवा भी ठीक नहीं लग रही। फिर वो बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पूनम की रात जो बाहर मिला वो कभी वापस नहीं आया। आर्यान ने पूछा, मां, वो कौन ले जाता है? चुड़ैल। पूनम की काली रात में वो गांव में घूमती है। उसकी आवाज में माँ जैसी मिठास होती है और चेहरा बिल्कुल आम औरत जैसा होता है। विशाल बोला, लेकिन माँ, लोग पहचानते कैसे नहीं? माँ ने कहा, क्योंकि वो सामने से इंसान ही दिखती है, बल्कि इंसानों की तरह बात करती है। वो लोगों को अपने फरेब में फंसाती है और फिर उन्हें इस गहरे अंधेरे में ले जाती है, जहां से लौटना हर किसी के बस की बात नहीं। आर्यान बोला, क्या माँ, ये चुड़ैल सब कहानी है। आज के जमाने में ये सब कौन मानता है? ये सब तो अंधा अकीदा है। माँ ने कहा, बेटा, हर कहानी झूठी नहीं होती। बाज कहानियां आंखों देखी होती हैं। मैंने अपनी आंखों से गांव के लोगों को गायब होते देखा था। जिसने भी पूरे चांद की इस काली रात में घर से बाहर कदम रखा, वो दोबारा नहीं दिखा। माँ, ये भी हो सकता है कि वो किसी और वजह से गांव छोड़कर चले गए हों। जरूरी नहीं कि चुड़ैल ने ही मारा हो। माँ ने सख्ती से कहा, ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना, गलती से भी आज रात अपने कमरे का दरवाज़ा मत खोलना। चाहे कोई भी तुम्हें मदद के लिए बुलाए, बिल्कुल मत जाना। मैं फिर कह रही हूँ, कोई भी मदद के लिए बुलाए तो बिल्कुल मत जाना। आर्यान बोला, क्या माँ, आप भी हर जगह अपनी कहानियां लेकर बैठ जाती हैं। मैं जा रहा हूं सोने। आर्यान को इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन आज रात उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो वो कभी नहीं भूलेंगे। इधर गांव के दूसरे हिस्से में गांव के पंडित की चेतावनी के बाद सब गांव वाले अपने घरों के आगे दिए जला रहे थे। तब निखिल बोला, चचा, आज हवा कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है, जैसे गांव सांस रोके बैठा हो। चचा ने लंबी सांस लेकर कहा, जब हवा बिना वजह चलने लगे बैठा, समझ लेना कुछ आने वाला होता है। निखिल ने पूछा, लेकिन चचा, लोग कह रहे हैं कि आज रात उस चुड़ैल का साया फिर दिखेगा। चचा बोले, लोग नहीं कहते, जिसने उसे देखा है वही कहते हैं, और जहां तक मेरा अंदाजा है वो चुड़ैल जरूर आएगी। चचा, सच बताओ, पिछली बार जो आदमी उस रात घर से बाहर निकला था, वो फिर लौटा क्यों नहीं?
क्योंकि उस रात वो आदमी उस चुड़ैल के फरेब में फंस गया था बेटा, और जब तक उसे पता चला कि ये फरेब है बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए उसके बाद वो आदमी गांव में कभी नहीं देखा गया। मतलब चचा ये बात सच है कि वो चुड़ैल पहले सिर्फ आवाज़ बनकर आती है? चचा ने डरती हुई आवाज़ में कहा। पहले आवाज़, फिर पैरों की आहट, और जब सिर्फ सांसें सुनाई दे तब समझ लेना वो बिल्कुल पास है। ये बात सुनकर निखिल और सुमित के चेहरे डर से सफ़ेद हो गए। तब वहाँ से गांव के पंडित गुजरे। पंडित ने कहा, निखिल, सुमित और चचा, गौर से सुनो, क्योंकि आज रात ये बात सिर्फ बात नहीं, आखिरी चेतावनी है। रात 9 बजे के बाद एक भी दरवाज़ा नहीं खुलेगा, चाहे अंधेरा चीखे, चाहे हवा तुम्हारा नाम पुकारे। अगर तुम्हारी माँ भी दरवाजे के बाहर खड़ी हो तो मत खोलना। अगर तुम्हारी बीवी रोती हुई बुलाए तो मत जाना। सुमित ने पूछा, लेकिन क्यों पंडित जी? अगर हमारी माँ या बीवी हमें मदद के लिए पुकारे और हम ना जाएं? पंडित जी बोले, क्योंकि जो आवाज़ तुम सुनोगे वो उनकी नहीं होगी, वो उस चुड़ैल की होगी। इतना कहकर पंडित जी चले गए। रात के करीब 9 बज रहे थे, लेकिन शांता काकी का ढाबा अभी तक खुला था। अरे रोहन, तुझे मरने का शौक है क्या? रात 9 बजने वाले हैं, चल अपने घर की तरफ जल्दी। रोहन बोला, अरे काकी, ये सब पुरानी कहानियां हैं, सिर्फ लोगों को डराने के लिए। मैं इन चीज़ों से नहीं डरता। रोहन, तेरा दिमाग ठीक है? जब बरजू उस रात बाहर था तो उसके साथ क्या हुआ था, और तू अब भी ऐसी बातें कर रहा है? रोहन बोला, क्या पता काकी, बरजू किसी और वजह से गायब हुआ हो। क्या आपने अपनी आंखों से देखा था? सब झूठ है। अगर वो चुड़ैल सच में है तो आज तक मुझे क्यों नहीं दिखी? वो दूसरों को ही क्यों उठा कर ले गई? मेरे सामने आकर दिखाए ना। काकी गुस्से से बोली, जिस दिन वो चुड़ैल सीधा तेरे ऊपर आएगी तभी तुझे समझ आएगा कि दुनिया में कुछ ऐसे राज भी होते हैं जो सिर्फ मौत की खामोशी के साथ खुलते हैं, और तब कोई भी तुझे बचाने नहीं पाएगा। रोहन बोला, वो तो चुड़ैल से मिलने के बाद ही पता चलेगा ना काकी, और ऐसा कभी होगा ही नहीं कि वो मेरे सामने आए। बहुत हो गया रोहन, 9 बज रहे हैं। अगर इतना ही शौक है तो आज रात घर से बाहर रहकर देख लेना, लेकिन उससे पहले तो यहाँ से निकल जा, अगर जान प्यारी है तो। रोहन बोला, ठीक है बूढ़ी, मैं चला अपने घर की तरफ। रोहन को गांव वालों की इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। वो इन सब को झूठ समझता था। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा छा गया था। चुड़ैल की आहट गांव में आने लगी थी। आर्यन अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, गांव वाले इस चुड़ैल के फरेब पर अंधा अकीदा रखते हैं, लेकिन आज लगता है मुझे खुद बाहर निकलना होगा। सच क्या है ये जानना ज़रूरी है। कैसी दिखती है वो चुड़ैल जिसका नाम ही सबका खून जमा देता है? आर्यन ने गहरी सांस ली और डरते हुए घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर की हवा हल्की सी चीख की तरह गूंजी, जिससे वो डर गया। गांव बिल्कुल शांत पड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। आर्यन ने सोचा, कुछ तो अजीब लग रहा है आज की रात, लेकिन गांव तो बिल्कुल शांत है। मुझे कोई चुड़ैल नहीं दिख रही। सच में गांव वाले सिर्फ अंधे अकीदे में जी रहे हैं। चुड़ैल सिर्फ उनका भरम है। अगर वाकई होती तो मैं तो बाहर खड़ा हूँ, अभी तक मुझे क्यों नहीं दिखी? इतने में अचानक ठंडी हवा के साथ एक आवाज़ उसके कानों तक आई, आर्यन, आर्यन। ये आवाज़ सुनकर आर्यन सहम गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे। वो मुड़कर देखता है तो चौंक जाता है। कौन कौन है वहाँ? कौन खड़ा है? सामने आओ। उसके सामने बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल शांत। मुझे नहीं पहचाना आर्यन? गौर से देखो, मैं वही हूँ जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे। चुड़ैल हंसी। आर्यन हैरान हुआ, ये तो माँ खड़ी है। इतने रात को माँ यहाँ क्या कर रही है? और माँ तो मुझे घर से बाहर निकलने से मना कर रही थी और खुद यहाँ बाहर खड़ी है। ये अजीब नहीं है? आर्यन धीरे धीरे अपनी माँ की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसके जहन में बहुत सवाल उठ रहे थे। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मुझे कह रही थी कि आज रात घर से निकलना खतरे से खाली नहीं, लेकिन तुम खुद यहाँ बाहर खड़ी हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ ने मीठी आवाज़ में कहा, आर्यन,
मैंने कब कहा था कि तुम घर के अंदर ही रहो? मैं तो कब से यहीं खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने आने में बड़ी देर लगा दी। लेकिन माँ, तुम यहाँ इंतजार क्यों कर रही हो इतने रात को इस पेड़ के नीचे? तुम ही ने तो बुलाया था मुझे आर्यन। तुम ही ने तो कहा था ना कि चुड़ैल सब अंधा अकीदा है। भूल गए? चुड़ैल फिर हंसी। ये बात सुनते ही आर्यन के पैरों तले जमीन निकल गई। उसके जिस्म में अजीब सी कपकपाहट दौड़ गई, गोया वो वहीं जम गया हो। इतने में पीछे से एक भारी आवाज आई। पीछे हटो आर्यन, वो तुम्हारी माँ नहीं है बल्कि चुड़ैल का फरेब है तुम्हें फंसाने के लिए। जल्दी वहां से पीछे हटो। ये आवाज गांव के पंडित की थी, जो अपने हाथ में त्रिशूल लिए खड़े थी। उनकी आंखों में एक अलग किस्म का तेज चमक रहा था। इतने में वो औरत बदलने लगी। उसका चेहरा बिगड़ने लगा, आंखों से खून टपकने लगा और वो एक भयानक शक्ल में बदल गई। चुड़ैल ने अपना असली रूप दिखा दिया। चुड़ैल ने कहा, तुमने मेरा शिकार छीन लिया पंडित, लेकिन मैं वापस आऊंगी। मैं जरूर वापस आऊंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे। पंडित जी ने त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ने लगे। चुड़ैल तेज हवा के झोंके के साथ गायब हो गई, लेकिन उसकी खनखनाती हंसी पूरी वादी में गूंजती रही। आर्यन वहीं जमीन पर गिर गया। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। पंडित जी ने उसे उठाया और कहा, बेटा देख लिया ना, ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। आज तुम बच गए, वरना। आर्यन ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दें पंडित जी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैं अंधे अकीदे को हकीकत समझता रहा। पंडित जी बोले, बेटा, हर बात पर अंधा यकीन करना भी गलत है और हर चीज़ को झुठलाना भी गलत है। दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारी अकल से बालातर हैं। अब चलो, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी। कहते हैं कि उस रात के बाद काली वादी में फिर कभी पूरे चांद की रात में कोई घर से बाहर नहीं निकला। और आज भी इस गांव में पुराने लोग नवयुवकों को यही कहानी सुनाते हैं कि पूनम की काली रात में चुड़ैल का साया अब भी इन रस्तों पर मंडराता है।